द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। इसके जितने रहस्य बताओ उतने ही कम हैं, क्योंकि आज भी इसके हजारों रहस्य अनसॉल्व्ड हैं। जैसे कि ट्राइस्टार्स का बिल्कुल इनके ऊपर बनना, पिरामिड की दीवारों पर हेलीकॉप्टर्स और एलियन यूएफओ जैसा सिंबल होना, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो हर मौसम में 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, पिरामिड को 4000 साल पहले इतना परफेक्ट बनाए जाना जबकि उस टाइम में ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, और सच बात तो ये है कि ऐसा ही सेम पिरामिड आज के टाइम में बनाना इम्पॉसिबल है। ऐसे ही सारे रहस्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, टेक फैक्ट्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स में आप सभी का स्वागत है। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा जो कि इजिप्ट में है, इसको 2560 BC में किंग खुफू की मम्मी की सेफ्टी के लिए बनवाया गया था और इसे खुफू पिरामिड भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए 10 से 20 साल का टाइम लगा था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज तक किसी भी पिरामिड के अंदर कोई भी मम्मी नहीं मिली। साइंटिस्ट के ये भी दावे हैं कि वो मम्मी इस पिरामिड्स के किसी और तहखानों में होगी जहां पर हम आज तक पहुंच ही नहीं पाए। इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स हैं, पर सिर्फ गीज़ा के पिरामिड से क्यों 7 वंडर्स में से एक बने? रीजन वही है कि इसके हजारों रहस्य आज भी अनसॉल्व्ड हैं और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है जो कि आज के टाइम में बनाना पॉसिबल तो है ही नहीं। जब रिसर्चर्स टीम ने पिरामिड के वॉल्स पे कुछ ऐसे साइंस देखे, मतलब कुछ ऐसे निशान देखे जिसमें एक तो पूरा ही हेलीकॉप्टर जैसा है और एक एलियन यूएफओ जैसा, तब ये मिस्ट्री और भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग बन गई। जैसे ही रिसर्च और आगे चलती गई, एक और वॉल पे ये साइन दिखा, ये तो एक पूरी ही ट्यूब लाइट जैसा बल्ब है, और तो और इसकी तो वायर भी है। इसको देखकर कुछ ऐसे ही सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या एलियन टेक्नोलॉजी सच में इजिप्शियंस को दी गई होगी? थॉमस एडिसन ने तो बल्ब की खोज सन 1879 में की थी, मतलब कि ये पिरामिड में वो सारी इन्वेंशंस तो कब की हो चुकी थी जो हमने पिछले सालों में जाकर पूरी की। अब ये सच में सोचने वाली बात है। वैसे तो गीज़ा में 6 पिरामिड्स हैं, जिसमें से 3 पिरामिड बहुत बड़े हैं और 3 छोटे। इनमें से लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो नंबर 1 पे है पिरामिड ऑफ मेनकोर, सेकंड पिरामिड ऑफ खाफर एंड द थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ खुफू। सिर्फ पिरामिड ऑफ खुफू ही वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में से एक है। पिरामिड की हाइट 450 फीट की है और ये 13 एकड़ के जमीन में बना है। अगर मैं आपको किसी एग्जाम्पल से समझाऊं तो ये 16 फुटबॉल के स्टेडियम जितना होगा। पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स यूज किए गए हैं और एक पत्थर ब्लॉक का वेट करीब 2 टन से लेकर 30 टन का है। कुछ पत्थरों का वेट तो 45,000 किलो तक का है। इन्हीं पत्थरों में से ज्यादातर पत्थर जो इस्तेमाल किए गए हैं वो है लाइमस्टोन्स एंड ग्रेनाइट। अगर मैं टोटल पिरामिड के वेट की बात करूं तो ये 5 अरब 21 करोड़ किलो का है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि इतने भारी पत्थर लाए कैसे गए होंगे, जबकि आज के टाइम में ही बड़ी से बड़ी क्रेन करीब 20 टन तक का ही वेट उठा सकती है। ये सच में ही बियॉन्ड इमेजिनेशन है। पिरामिड्स के अंदर कुछ आर्ट्स भी दिखी। जाहिर सी बात है वो हम सभी आने वाली जनरेशंस को ये बताना चाहते थे कि वो है कौन और वो कैसे रहते थे। उन्होंने अपनी आर्ट्स में कुछ पालतू यानी कि पेट्स का स्केच भी बनाया जिनसे वो लगाव करते रहे होंगे, और वो पालतू जैसे कि कैट्स, डॉग्स, कैटल्स एंड फॉक्स थे। और हाँ, शायद इसी की वजह से ही वो अपने मुंह पे इनके जैसे मुखौटे पहनते थे। ये सभी एनिमल्स बहुत पुराने टाइम से ही इजिप्शियंस के साथ रहते आ रहे हैं। पिरामिड्स में आज तक 3 ही चैम्बर्स मतलब तहखाने मिले हैं, जिसमें से एक चैम्बर राजा का और एक रानी का और एक अननोन है। बट द शॉकिंग थिंग इज इन्हीं तहखानों में से ना तो राजा की मम्मी मिली और ना रानी की। इन्हीं पिरामिड्स का रहस्य और ज्यादा बढ़ने लगा जब पता चला ऐसे ही सेम दिखने वाले पिरामिड सिर्फ गीज़ा में नहीं बल्कि दुनिया के और हिस्सों में भी बनाए गए, जिसमें से साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया, चाइना, इटली, सूडान जैसे देश हैं। और इनकी गिनती तो सूडान में 255 थी। अमेजिंग। पर ये काफ़ी छोटे साइजेस के थे। अब आप ये सोचो कि तब तो ना कि फ़ोन्स होते थे और ना ही दूसरे देश से बात करने का कोई जरिया होता था, तो फिर सेम दिखने वाले पिरामिड्स धरती की अलग अलग जगहों पे बनाए कैसे गए होंगे?
पिरामिड्स का यूज कुछ इस तरह किया गया है कि इसके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का ही रहता है और ये टेम्परेचर हर मौसम में स्टेबल ही रहता है। साइंटिस्टों ने पिरामिड्स के पावर्स को भी डिस्कवर कर लिया है और इसी को पिरामिड्स पावर्स कहते हैं। अगर हम किसी भी फूड को पिरामिड के अंदर ऐसे ही ओपन में रख देते हैं तो वही फूड 2 से 3 टाइम्स फ्रेश रहता है एज कम्पेयर टू वो फूड जो कि पिरामिड के बाहर या दुनिया के किसी और हिस्से में रखा हो। पिरामिड्स के अंदर जो भी मम्मीज रखी जाती थी वो टोटली गुड कंडीशंस में रहती थी। उनको कोई भी बैक्टीरिया टच नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि कैनेडियन डॉक्टर्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग उनके जो पेशेंट्स थे उनको पिरामिड्स के अंदर लाया गया और उन पेशेंट्स के जख्म तो इतनी जल्दी भर रहे थे जिनका असर तो दवाइयों से भी ना हो पाया। एंड इट वॉज सच अ मिरेकल। एक और रिसर्च टीम ने यह भी पता लगाया है कि पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करने से दिमाग की थीटा और अल्फा वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब कि दिमाग शांत और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रात ही के टाइम में इन 3 पिरामिड्स के ठीक ऊपर एक बहुत ही डिफरेंट चीज नोटिस की जाती है जो कि ये वही 3 स्टार्स है जिसको हम 3 सिस्टर्स या फिर ओरियन बेल्ट कहते हैं। इन्हीं 3 स्टार्स की पोजीशन ठीक इन 3 पिरामिड्स के ऊपर है। जियोग्राफिकल व्यू के अकॉर्डिंग ये पिरामिड्स धरती के पूरे सेंटर में बनाए गए हैं। पिरामिड्स के आगे आपने ये स्टैचू तो देखा ही होगा। इस स्टैचू को हम ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहते हैं। इस स्टैचू की बॉडी एक लॉयन की है और फेस ह्यूमन का। इसकी लेंथ 73 मीटर्स और हाइट 20 मीटर्स की है। इस स्टैचू की खास बात यह है कि इसको एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है। ये स्टैचू वर्ल्ड का सबसे पुराना और बड़ा स्टैचू है। आज तक कोई भी इस बात को जान नहीं पाया कि इस स्टैचू को बनाने का रीजन आखिर क्या रहा होगा। पिरामिड्स को बनाने की टेक्निक को आज तक कोई भी समझ ही नहीं पाया है। कुछ साइंटिस्ट का ये दावा है कि उस टाइम में एलियंस हमारी धरती पे आए थे और उन्होंने ही ये एडवांस टेक्नोलॉजी इजिप्शियंस को दी थी। रियली पिरामिड्स के मिरेकल्स बहुत ज्यादा है और शायद इसी की वजह से ही ये वर्ल्ड का फर्स्ट अजूबा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो का हम एम टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।